Good morning, students. Today we will start next class 10 topic section formula, chapter number 7 यानी 7.2 हम करेंगे आज। देखिए सेक्शन फार्मूला में क्या है, हायर क्लासेस में भी आता है, 11th 12th में भी आएगा, 3D आएगी जब। सेक्शन फार्मूला सपोज अभी तक हमने दो कोऑर्डिनेट्स के बीच का डिस्टेंस फाइंड किया था। जैसे ये ए है, इसके कोऑर्डिनेट x1 y1 थे, ये बी दैट्स कोऑर्डिनेट इज x2 y2। कोई पॉइंट है इनके बीच में, सपोज दैट पॉइंट इज P। उस P पॉइंट के कोऑर्डिनेट x y है। मान लीजिए ये जो रेशो है m1 है और ये क्या है, रेशो आपका m2। आपका क्वेश्चन ये है, फाइंड द कोऑर्डिनेट ऑफ द पॉइंट P which divide line segment AB. Coordinate of A is this x1 y1, coordinate of B is x2 y2 in ratio m1 and m2। यानी आपको P के कोऑर्डिनेट निकालने हैं। इस P के कोऑर्डिनेट निकालने के लिए अब डेरिवेशन तो बंद हो गया, आते नहीं है कोर्स में, रिवाइज सिलेबस में भी नहीं है। नेक्स्ट ईयर में तो इंटरनली एक्सटर्नली दो आएंगे। तो इसको लिखने की टेक्निक देखिए, आपको इस P पॉइंट के कोऑर्डिनेट्स फाइंड करना है। तो इसका x कोऑर्डिनेट कितना होगा, बड़ा आसान है, m1 का मल्टीप्लाई x2 से और m2 का मल्टीप्लाई x1 से और अपॉन में m1 प्लस m2। ठीक, y कोऑर्डिनेट इसका क्या होगा, वही सेम, m1 का मल्टीप्लाई y2 से, m2 का मल्टीप्लाई y1 से, m1 प्लस m2। वो सिंपल, वैसे भी याद रख दो, 1 2 2 1 1 2 2 1, टेक्निक भी याद हो गई। m1 पहला रेशो, रेशो का फर्स्ट पार्ट अपर पार्ट, x2 कोऑर्डिनेट है, m2 x1, y वाले में y के लेने, x वाले में x के लेने। इसे हम सेक्शन फॉर्मूला बोलते हैं। वैसे हैं सारे सेक्शन फॉर्मूला, लेकिन अब हम इसकी कंडीशंस के ऊपर अलग अलग इसको मॉडिफाई हो गया। ये सपोज करिए लेट P इज मिड पॉइंट, आपको कहीं मिड पॉइंट दे दे, जैसे आपको क्वेश्चन में बोल दे ये मीडियन है अपोजिट साइड को। अब आपको मालूम होना चाहिए मीडियन की प्रॉपर्टी, की सामने वाली साइड जो ट्रायंगल की है उसको वो हाफ में डिवाइड करता है, इट मीन्स वो उसका मिड पॉइंट बन गया। अब अगर ये P मिड पॉइंट है तो ये दोनों रेशियो बराबर हो गए, चाहे 2 2 हो चाहे 3 3 1 1 ही हो जाएगा। तो आप इसको डायरेक्ट भी लिख सकते हैं। सीधा क्या होगा, x1 प्लस x2 अपॉन 2 एंड y इज वॉट, y1 प्लस y2 अपॉन 2। देखिए यहाँ 1 रखेंगे, यहाँ 1 रखेंगे, 1 और 1 यहाँ रखेंगे तो 1 और 1 2 हो गया। 1 का मल्टीप्लाई इससे किया, 1 का मल्टीप्लाई इससे किया, सिंपल। यहाँ 1 रखा, यहाँ 1 रखा, y2 हो गया प्लस y1 और 1 और 1 2 हो गया। तीसरा टाइप का जो क्वेश्चन आता है, इसमें आपको इसके A के कोऑर्डिनेट भी गिवन है, B के कोऑर्डिनेट भी गिवन है, P के कोऑर्डिनेट भी गिवन है। आपसे कहता है रेशो फाइंड करके बता। फॉर्मूला यही चल रहा है, मॉडिफाइड होके आ रहा है, सीधा डायरेक्ट यूज कर दें। आपको अगर बोलता है रेशो फाइंड करो तो आप लिखेंगे लैंग्वेज लेट रेशियो इज K रेशो 1, या जो भी आप यूज करें वेरिएबल, यानी ये K हो गया, ये 1 हो गया। ठीक, अब आप क्या लिखेंगे, x इक्वल्स टू kx2, क्योंकि ये k बना लिया, x1 अपॉन k प्लस 1। हम y क्या हो जाएगा, इस m1 की जगह हम पुट करा ky2 प्लस y1 अपॉन k प्लस 1। आपको इन तीन को बहुत अच्छे से दिमाग में याद करके रखना है। ठीक है, ये 7.2 के लिए यूज है। डिस्टेंस फार्मूला हमारा 7.1 में आ गया, वो हमारा एज इट इज यूज होगा, उसमें कोई कमी नहीं। दूसरा सेक्शन फार्मूला है हमारा, उसके 3 पार्ट बना दिए, बाकी है ये मेन फार्मूला। इसी में आप एक रेशो बराबर करेंगे तो ये बन जाएगा, इसी में रेशो सपोज किया है तो ये बन जाता है, यही है, यही का ये। एक और आता है, अगर वो आ जाता है सिलेबस में, कई बार बीच में कभी क्वेश्चन आ जाता है 11th 12th क्लास में, तो है ट्राइंगल ABC गिवन है और ये कोई सेंट्रॉइड C है जिसके कोऑर्डिनेट है x y। इस समय तो अगली क्लास में x y z भी होंगे 3D में।
आपसे पूछ रहा है इसके कोऑर्डिनेट, ये क्या होता है, सेंट्रोइड कब आता है, जहां 3 मीडियंस मिलते हैं। 1 मीडियन हो गया, 2 मीडियन हो गया, 3 मीडियन हो गया। अब इसको डेरिवेशन है नहीं, बाकी जब भी मीडियन है, सेंट्रोइड है, मीडियन को 2:1 में डिवाइड करता है, ठीक है। तो डेरिवेशन से इसमें आता है, क्योंकि ये 2 लेंगे, ये 1 लेंगे। आपको मैंने बोला मीडियन क्या करता है, सामने वाले साइड को डिवाइड करता है, यानी ये डी मिड पॉइंट हो गया। अगर एडी मीडियन है, एडी क्या है, मीडियन है, तो डी इज मिड पॉइंट, देयरफॉर डी इज मिड पॉइंट ऑफ बीसी। बीसी का मिड पॉइंट हो गया ये। अब आप कहेंगे सर कोऑर्डिनेट ऑफ डी बताओ, क्योंकि आपको तो यही तो लाइन सेगमेंट हो गया। आपको अगर वही बात आ गई, सेक्शन फॉर्मूला ए और डी चाहिए, डी ए आपके पास है, मान लीजिए ये x1 y1, x2 y2 और ये x3 y3, कोऑर्डिनेट गिवन, इसके कोऑर्डिनेट निकालने हैं। तो कोऑर्डिनेट ऑफ डी क्या हो जाएंगे अब आपके पास, तो कोऑर्डिनेट ऑफ डी क्या हो जाएगा, इसका मिड पॉइंट। मिड पॉइंट आ गया, देखो नाम बोलते हैं, क्योंकि डी मिड पॉइंट हो गया तो हमारा यही फॉर्मूला हो गया। तो डी के कोऑर्डिनेट क्या हो जाएंगे, x2 प्लस x3 अपॉन 2 और y2 प्लस y3 अपॉन 2, ठीक है। डी के कोऑर्डिनेट मालूम है, ए के मालूम है, अब रेशियो 2 और 1 है, तो सेक्शन फॉर्मूला लग जाएगा सीधा इसमें भी। तो आप निकालेंगे कोऑर्डिनेट ऑफ सेंट्रॉइड सी, इसके कोऑर्डिनेट सेंट्रॉइड सी के। तो देखो कितना आसानी से, कोई झंझट ही नहीं है, सेक्शन फॉर्मूला को हम यूज कर रहे हैं। 2 का इसके वाले मल्टी, भाई देखो ये m1 हो गया, ये m2, m1, अब हमारा ये x2 का काम करेगा। तो x के कोऑर्डिनेट जब आप निकालेंगे तो 2 मल्टीप्लाई क्या लिखेंगे, x2 प्लस x3 अपॉन 2 प्लस 1 का मल्टीप्लाई x1 से, यही तो करेंगे। और नीचे क्या आ गया, 2 प्लस 1 3। y का ऐसे फाइंड करेंगे, 2 मल्टीप्लाई y2 प्लस y3 अपॉन 2, अब देखो 1 का मल्टीप्लाई वही y1 से, और नीचे क्या हो गया, 2 प्लस 1। झंझट कुछ नहीं, 2 से 2 कट गया, ये 2 से ये 2 कैंसिल हो गया। अब देखो x का कोऑर्डिनेट, ये कैंसिल हो गया, x1 हो गया, प्लस का x2 प्लस का x3 अपॉन 3, यानी तीनों कोऑर्डिनेट x के हो गए, तीनों वर्टिसेस के। ऐसे y क्या हो जाएगा, y1 प्लस y2 प्लस y3 अपॉन 3। ये डेरिवेशन इसलिए कर दिया मैंने क्योंकि ये क्वेश्चन भी आ जाता है कई बार आपको क्वेश्चन हो जाता है बोर्ड के पेपर में कि वर्टिसेस ऑफ अ ट्राइंगल आर गिवन x1 y1 x2 y2 x3 y3, यू हैव टू फाइंड कोऑर्डिनेट्स ऑफ सेंट्रॉइड। सेंट्रॉइड यानी एक्स वाई, कोऑर्डिनेट आपको सेंट्रॉइड की गिवन है एक्स वाई, आपको कोऑर्डिनेट निकालने हैं सेंट्रॉइड के कोऑर्डिनेट्स की वैल्यू। अब आपको मान लो तीनों वर्टेक्स मिल जाए तो आप वैल्यू पुट करके आंसर निकाल दें। और अगर ये क्वेश्चन इस तरह से आ जाए तो एज ए डेरिवेशन टाइप हो गया। तो प्लीज नोट डाउन दिस, देन वी विल स्टार्ट आवर एक्सरसाइज 7.2, राइट। नोट डाउन कर लीजिए, और कोई प्रॉब्लम हो इसमें तो मुझे बोल दीजिएगा, कमेंट बॉक्स में लिख दीजिए। हाँ ये सर, या नोट कर लीजिए सर, सबको आपको इसे नोट करना है ना, क्लास रेगुलर है अपनी, कोई दिक्कत नहीं है। 7.2 एक्सरसाइज, देखिए मैं 1-2 क्वेश्चन करता हूँ, फिर थोड़ी प्रैक्टिस करेंगे आप लोग भी। ऐसा नहीं है कि थोड़ा नॉलेज हो जाएगा, है ना, और नॉलेज ही जरूरी है, फिर प्रैक्टिस हो जाती है। देखो बड़ा अच्छा क्वेश्चन है। फाइंड द कोऑर्डिनेट ऑफ द पॉइंट विच डिवाइड द लाइन। देखो कोऑर्डिनेट ए के गिवन है -1 7, कोऑर्डिनेट बी के गिवन है 4 -3, आपको रेशियो गिवन है 2:3। यानी अब आप अच्छे बच्चों की तरह से लिख दें कि x1 -1 है, y1 7 है, x2 थोड़ा प्रैक्टिस हो जाता है ऐसे शुरुआत में, फिर मिस्टेक नहीं होगी, m1 2 है और m2 3 है। आप अपना फॉर्मूला यूज करेंगे बाय सेक्शन फॉर्मूला। जैसे ही आप सेक्शन फॉर्मूला लिखेंगे, पहले फॉर्मूला ही लिखना, ये जरूरी अच्छी बात है, इससे लर्न भी हो जाएगा, प्रैक्टिस भी रहती है। x इक्वल्स टू सीधा m1 x2 m2 x1 अपॉन m1 प्लस m2, y के m1 y2 m2 y1 अपॉन m1 प्लस m2। वैल्यूज पुट करिए, आपने अच्छे से लिख लिए जब,
m1 आपका 2 है, ये 4 है, ये 3 है, वो -1 है, ये 2 + 3 है। y आपका m1 आपका 2 है, y2 आपका -3 है, m2 3 है, y1 7 है और 2 + 3। ठीक है, x की वैल्यू क्या हो जाएगी, 2 4 जा 8 -3, यानी x आपका हो गया 8 में से ये आपका 3 गया, 2 4 जा 8 -3, तो ये आपका कितना आ जाएगा 5/5 1। y कितना हो गया -6 7 3 जा 21, 21 में से आपका 6 गया तो कितना बचा 15/5, ये आ गया 3। तो कोऑर्डिनेट क्या हो गया आपको, वही तो बोला था कोऑर्डिनेट ऑफ द पॉइंट। तो आपका पॉइंट मान लीजिए P था, तो उससे कोऑर्डिनेट क्या बन गए, x का 1 y का 3। आंसर बड़े आराम से आपको वैल्यू पुट करनी है, कोई जल्दी नहीं करना है, आराम से सोच के करना है, क्योंकि इस एक्सरसाइज के सारे क्वेश्चन इंपॉर्टेंट हैं। इसमें एक भी ऐसा क्वेश्चन नहीं है जो कभी ना कभी बोर्ड में नहीं आया हो। तो इन चीज़ों को आप ध्यान रख लें, ऐसा ना सोचिए इसको छोड़ दूं ये कर लूं, ऐसा कुछ नहीं। अच्छा लेसन है, आपको सारे के सारे क्वेश्चन करने हैं, एक भी नहीं छोड़ना है। आप समझिएगा, बहुत अच्छा क्वेश्चन आया। वर्ड है इसमें एक ट्राई सेक्शन, फाइंड द कोऑर्डिनेट ऑफ द पॉइंट्स। मैं इसमें एक फिगर बना देता हूँ आपको। ये मान लीजिए P पॉइंट है, ये Q पॉइंट है, इसके ट्राई सेक्शन यानी 3 हिस्से बराबर में कटिंग हो रही है, इक्वली डिवाइड हो रहा है। PA आपका PA = A, B = BQ है। मान लो ये 1 पार्ट, ये 1 पार्ट, ये 1 पार्ट, ठीक है। ट्राई सेक्शन तीनों इससे बराबर है तो 1 1 1। आपके कोऑर्डिनेट P के गिवन है 4 - 1 -1 एंड B के कोऑर्डिनेट गिवन है आपको इसके Q के -2 -3। अब देखिए आपको कोऑर्डिनेट A के निकालने हैं। अब जब आप यहां लिख दीजिएगा, है ना, ये गिवन है आपको। जब आप A के कोऑर्डिनेट फाइंड कर रहे हो तो यहां लिख दीजिए कोऑर्डिनेट ऑफ A, जिससे क्लियर रहेगा कि A की बात। अब आप देखिए यहां तक ये 1 था, ये 1 था, ये 1 था, तीनों 1 थे। ये 1 पार्ट है तो ये कितने पार्ट रह गए सर, 2 हो गए। तो कोऑर्डिनेट ऑफ A के लिए m1 क्या हो गया आपका 1 और m2 क्या हो गया आपका 2। सेक्शन फॉर्मूला यूज कीजिए, सीधा का सीधा ये सेक्शन फॉर्मूला यहाँ पे ये आपने x की वैल्यू निकालनी है। क्या लिखेंगे, m1 x2 + m2 x1 अपॉन 1 + 2। तो x कितना हो गया -2, 4 2 जा 8, 8 - 2 कितना हो गया 6 अपॉन 3, तो कितना आ गया x 2 आ गया। अब y के कोऑर्डिनेट निकालें, वही आप सेम m1 y2 m2 y1 m1 + m2। तो देखिए कितना सिंपल, -3 - 2 अपॉन में 5। तो सर ये कितना हो गया आपका, सॉरी 2 और 1 3, मैं जल्दी ऐड कर लिया, -5/3। तो योर आंसर इज व्हाट, कोऑर्डिनेट ऑफ A आपके क्या हो गए सर 2 - 5/3। बिल्कुल सेपरेट लिख देना है। अब आपको फाइंड करना है कोऑर्डिनेट ऑफ B। प्लीज नोट डाउन दिस। अब कोऑर्डिनेट B की बात करेंगे अब, ठीक है। सेक्शन फॉर्मूला हमें मालूम ही है। जब कोऑर्डिनेट B के हो तो आप ऐसे लिख दीजिएगा, कोऑर्डिनेट ऑफ B, सेपरेट, बिल्कुल स्टेप्स पूरे करें। अब देखिए B की बात जब हो रही है तो अब थोड़ा चेंज होगा। अब यहां से यहां तक कितना हो गया 2, तो 1 और 1 2, और ये कितना रह गया 1। यानी इस केस के लिए m1 तो कितना हो गया 2 और m2 कितना हो गया 1। बाकी x1 y1 x2 y2 सेम, कोई टेंशन ही नहीं। अब आप अपना x का कोऑर्डिनेट, अब कोऑर्डिनेट B की बात हो रही तो कोऑर्डिनेट तो लिखेंगे, इसके कुछ तो नाम रखेंगे, तो इसके हमारा अलग हो गया। इस लाइन से हम यहाँ ये लिख सकते हैं, नहीं तो कॉमन हो जाते हैं, फिर आपको कोई अदर वेरिएबल सपोज करना पड़ता है, ठीक है। तो ये लाइन लिखना जरूरी है हमारे लिए, m1 x2 + m2 x1 यानी 4 1 + 2। y हमारे पास क्या हो गया m1 y2 + m2 y1 -1 + 2। ये हमारा x आ गया -4
+4/3 यानी तो 0 बन जाएगा सीधा सीधा। ये हो गया हमारे पास -6 -1 यानी -7/3। यानी सर ये क्या हो गए कोऑर्डिनेट ऑफ बी, इसकी बात हो रही थी अभी तक हमारी। तो आप लास्ट में भी ऐसे लिख दीजिए तो आपका काम अच्छा लगेगा, 0 -7/3, राइट। तो प्लीज़ आप ये थोड़ा सा इंट्रो था, फॉर्मूले को लर्न करिए और ये क्वेश्चन दोनों प्रैक्टिस कर लीजिए, दोबारा रिवाइज करें एक बार, है ना।